हेलो एवरीवन। सो अवर टुडेज टॉपिक इज पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो देखो पैकिंग एफिशिएंसी, जो एफिशिएंसी वर्ड है ये हमने पहले भी कई बार यूज़ किया हुआ है जब हम अपनी क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ रहे थे। हमने बॉडी सेंटर्ड के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे एफिशिएंसी वर्ड फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहा था। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी होती क्या है, तो देखो कोई भी टाइप की पैकिंग हो, चाहे वो HCP हो, चाहे वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो, चाहे वो बॉडी सेंटर्ड पैकिंग हो, ठीक है, कोई किसी भी तरीके से आप एटम्स या पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं, कोई भी पैकिंग हो, वहाँ पे हमारे पास वैकेंट थोड़ा बहुत वैकेंट स्पेस तो बचता ही बचता है। और इसी वैकेंट स्पेस को हमने क्या नाम दिया था, इसी वैकेंट स्पेस को हमने वॉइड नाम दिया था। क्लियर है आपको? कोई भी पैकिंग होगी हमारे पास, एटम्स को हम किसी भी तरीके से अरेंज करें, चाहे वो हम HCP में अरेंज करें, चाहे CCP में अरेंज करें, चाहे BCC में अरेंज करें, चाहे सिंपल क्यूबिक में अरेंज करें, तो वैकेंट स्पेस तो हमारे पास हर पैकिंग में बचता ही बचता है। वो किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। ठीक है, तो उस वैकेंट स्पेस को हमने क्या नाम दिया था, वॉइड। ठीक है, तो अभी हम पैकिंग कर रहे हैं तो हमारे पास खाली स्पेस क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, और जो भरा हुआ स्पेस है, जो फिल्ड पोर्शन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है हमारी पैकिंग, हमने कितने अच्छे तरीके से एटम्स को अरेंज कर रखा है कि हमारी जगह जो है वो वेस्ट ना हो। ठीक है, हमने कंप्लीटली पैक्ड कर रखा हो। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस क्या हो जाता है, पैकिंग एफिशिएंसी, द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस occupied by the particles, occupied by the particles। मतलब जो हमारे पास टोटल स्पेस प्रेजेंट था उसमें से कितना स्पेस पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया है, उसको हम उसकी पैकिंग एफिशिएंसी बोलेंगे। क्लियर है आपको? तो देखो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली शो करूं, तो देखो कुछ इस तरीके से हमारे पास यूनिट सेल होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास यूनिट सेल होता है, और कॉर्नर पे तो एटम्स होते ही होते हैं, कॉर्नर पे तो एटम्स हमारे पास होते ही होते हैं। ठीक है, तो क्या ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये स्फीयर, ये वाला जो स्फीयर है, क्या ये पूरा का पूरा पोर्शन क्यूब को ऑक्यूपाई कर रहा है? नहीं, ये सिर्फ इतना पोर्शन क्यूब के अंदर है। ये बताया था ना हमने, इतना पोर्शन इसका क्यूब के अंदर है, बाकी ये वाला बाहर वाले पोर्शन से तो हमें कुछ मतलब ही नहीं है। अगर हम इस यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ इस वाले स्पेस की बात करेंगे जो एटम्स ने कवर कर रखा है, क्योंकि ये जो साइड पे, जो कॉर्नर पे जो एटम्स होते हैं, इनका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/8। इस क्यूब के अंदर सिर्फ इसका 1/8 पोर्शन ही है, बाकी सारा का सारा पोर्शन बाहर है। ठीक है, ये आप प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं, हमने इसका पूरा डेरिवेशन कर रखा है, पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि क्यों ये जो कॉर्नर वाला एटम होता है, कॉर्नर पे जो एटम होता है उसका सिर्फ 1/8 पोर्शन ही होता है। ये पूरा एक एटम नहीं है यहाँ पे, ये कॉर्नर पे जो देख पा रहे हैं ना आप, ये पूरा एक एटम नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 1/8 एटम प्रेजेंट है। तो इसके बेसिस पे अगर हम और फिर बाकी बीच में तो खाली स्पेस बच जाता है। ठीक है, एक एटम यहाँ पे भी होगा, एक एटम ये पीछे वाले पोर्शन पे भी होगा, एक यहाँ पे भी होगा, एक यहाँ पे भी होगा, हर कॉर्नर पे एक एटम होगा। तो अलग अलग टाइप के यूनिट सेल में अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं, और बीच में क्या हो जाता है, कुछ वैकेंट स्पेस बच जाता है। तो हम पैकिंग एफिशिएंसी को कैसे फॉर्मुलेट कर लेते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी का अगर हम फार्मूला निकालें तो पैकिंग एफिशिएंसी हो जाता है हमारे पास, एक तो जो कॉर्नर वाले एटम्स है उन्होंने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, यानी कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय जो कॉर्नर पे जो एटम्स होते हैं उनको क्या बोल रहे थे हम, लैटिस पॉइंट बोल रहे थे ना। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय लैटिस पॉइंट्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना प्रेजेंट है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ना। टोटल वॉल्यूम कितना अवेलेबल है हमारे पास, वो यूनिट सेल तो था, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो कि कैसा था हमारे पास, क्यूबिक फॉर्म में था। क्लियर हुआ आपको? अच्छा, अब बताइए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय लैटिस पॉइंट कितना होगा? ये हो जाता है नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट। पहले हमको पता तो होना चाहिए हमारे पास कितने लैटिस पॉइंट है, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय एक लैटिस पॉइंट का वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 लैटिस पॉइंट। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ये नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लैटिस पॉइंट, यही तो हो जाएगा ना
वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय लैटिस पॉइंट। टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय लैटिस पॉइंट कितना होगा, जितने हमारे पास लैटिस पॉइंट है और एक लैटिस पॉइंट का वॉल्यूम, ठीक है। तो हमने कुछ इसको इस तरीके से लिख लिया और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्लियर हुआ आपको, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट को हम Z से डिनोट कर देते हैं, ये जो टर्म है ना हमारे पास, इसको हम कैपिटल Z से डिनोट कर देते हैं। और नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से निकालने आते हैं, क्योंकि हमने वो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई गई है, आप उसको कंप्लीटली चेक कर सकते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ वन लैटिस पॉइंट कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाता है, ए क्यूब। मतलब ये क्या है, यूनिट सेल की लेंथ क्या होती है, ए होती है ना हमारे पास। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी के हमारे पास 3 फॉर्मूले आ चुके हैं, मतलब तीनों एक ही फॉर्मूले, आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम डायरेक्टली अब यूज़ करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले से मैं आपको 1 बाय 1 सिंपल क्यूबिक की निकाल के दिखा दूंगा, बॉडी सेंटर की निकाल के दिखाएंगे हम, और फेस सेंटर की निकाल लेंगे। तो जो हम सबसे पहले देखने वाले हैं, सबसे पहले हम कर रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। देखो, अगर आप सच में चाहते हैं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए, तो आपको प्रीवियस हमारे कुछ लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। एक तो देख लीजिए आप लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 7। देखो, ये तीनों लेक्चर्स आपको देखने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो हमने यहाँ इन लेक्चर्स में डिराइव कर चुके हैं, तो हम उन फॉर्मूलेस को यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ करने वाले हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आपको कंप्लीटली समझ में आए, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए, तो आपको पहले तो सारी वीडियोस देखनी चाहिए, बट एटलीस्ट इन टॉपिक से जो रिलेटेड, इस वाले टॉपिक से जो रिलेटेड है 4, 6 और 7 तो आपको देखनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तभी ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो देखो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किस तरीके से होता है हमारे पास। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कुछ इस तरीके से होता है। कॉर्नर पे हमारे पास क्या होते हैं, लैटिस पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। कॉर्नर पे हमारे पास क्या होते हैं, लैटिस पॉइंट्स हो जाते हैं। इसका अच्छे से डेरिवेशन कर लेता है, ठीक है। हर कॉर्नर पे जितने भी पॉइंट है उसका फ्रैक्शन कितना होता है हमारे पास, 1/8, ठीक है। 1/8 प्लस 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 1/8। तो फिर हमारे पास Z की क्या वैल्यू आ जाती है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट या फिर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाते हैं यहाँ पे, 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8 यानी कि 1। ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके थे, ठीक है। तो Z की वैल्यू कितनी हो जाती है हम पे, 1 हो जाती है। तो चलो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी था हम पे Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। तो Z तो कितना हो गया हम पे, 1 हो गया, और 4 ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 इंटू ए क्यूब आ जाएगा, और पाई आर क्यूब, ठीक है। इसको अगर हम आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो ये R और A के बीच में हमको रिलेशन चाहिए होगा। तो R एंड A के बीच में हमारे पास रिलेशन आ जाता है फॉर सिंपल क्यूबिक, वी नो, कहाँ से जानते हैं हम, लेक्चर नंबर 7 से। देखो, तभी मैं बोल रहा था कि आपके लिए प्रीवियस वीडियोस इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लेक्चर नंबर 7 में हमने इन दोनों का डेरिवेशन किया हुआ है। वी नो फॉर सिंपल क्यूबिक A इक्वल्स टू 2R हमारे पास हो जाता है। फॉर सिंपल क्यूबिक A की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास, 2R हो जाती है। तो 2R रखो यहाँ पे। पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो जाएगा हमारे पास, पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगा, अच्छा इसको रब कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हम पे, 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3। ए की जगह पे क्या रख रहे हैं हम, ए की जगह पे रख रहे हैं हम 2R, ए की जगह पे रख रहे हैं हम 2R का होल क्यूब। तो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 का क्यूब यानी कि 8 इंटू आर क्यूब। ये आर क्यूब से तो आर क्यूब कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 4 इंटू 3.14 अपॉन 3 इंटू 8। इसको हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो हम पे पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू आ जाती है। पैकिंग एफिशिएंसी हमारे पास सिंपल क्यूबिक के लिए आ जाता है 52.4%। तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक क्या हो जाती है, 52.4%, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल इसका डेरिवेशन है। सिमिलरली आप बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड के लिए
खुद कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं इनके लिए, ठीक है। 4 पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया। अब हम कर लेते हैं सेकंड, हम कर लेते हैं बॉडी सेंटर्ड के लिए करके देख लेते हैं BCC यूनिट सेल, ठीक है। तो देखो BCC में क्या होता है डायग्रामेटिकली फटाफट हम चेक कर लेते हैं। एक एक एटम तो होता है, सॉरी मतलब एटम्स कहाँ कहाँ पे होते हैं हमारे पास, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक एटम, एक कंप्लीट एटम बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है। इन कॉर्नर वालों का फ्रैक्शन 1/8 और जो सेंटर में होता है उसका फ्रैक्शन कंप्लीटली 1। तो z की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास 1/8 वाले कितने हैं हमारे पास 8 मॉलिक्यूल्स 1/8 वाले हैं और एक कंप्लीट बॉडी के सेंटर में है। तो ये कितना हो जाता है 1 + 1 यानी कि 2। z की वैल्यू हमारे पास फॉर BCC कितनी आ जाती है 2। ये भी हम पहले कर चुके हैं। तो फिर आते हैं हम पैकिंग एफिशिएंसी के पास। पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो जाता है हमारे पास z × 4/3 πr³ z कितना है हमारे पास BCC के लिए, फॉर BCC z की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 2 × 4/3 × 3.14 × r³, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा a³। सिंपल मैथमेटिक्स है। सिंपल मैथमेटिक्स को सॉल्व करने से पहले हम फिर से यहाँ पे आके फंस जाएंगे a और r के बीच में रिलेशन। अगेन हमारे पास लेक्चर नंबर 7 का पॉइंट आ जाता है। फ्रॉम लेक्चर नंबर 7 वी नो फॉर BCC के लिए a और r के बीच में क्या रिलेशन होता है, √3a = 4r, या फिर हम इसको बोले a = 4r/√3। ये हम रिलेशन यूज करने वाले हैं। एक ही जगह पे हम 4r/√3 रख लेंगे, ठीक है। तो हम एक ही जगह पे 4r/√3 रख लेते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो जाता है हमारे पास, पैकिंग एफिशिएंसी हो जाता है हमारे पास 2 × 4 × 3.14 × r³/3 × 4r/√3, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम फिर से। पैकिंग एफिशिएंसी तो कितना हो जाएगा देखो, अच्छा इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे, ये r³ से r³ कट जाएगा हमारे पास, ठीक है। r³ से r³ कट जाएगा। तो इसको हम अगर हम कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं तो फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हमारे पास जो पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आती है, पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आती है हमारे पास 68%, ठीक है। देखो आई होप यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आप लोग कर लेंगे आसानी से, है ना, कर लेंगे। इसलिए हम इसको कंप्लीट सॉल्व नहीं कर रहे हैं। फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आई थी 52.4। बॉडी सेंटर्ड के लिए हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आई है 68%। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा होता है हमारे पास, नेक्स्ट होता है फेस सेंटर्ड अच्छा ठीक है, फेस सेंटर्ड के लिए नहीं निकालते, हम निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी फॉर CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग के लिए, ठीक है। अगर आपके पास आ जाता है कि फाइंड द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ CCP, तो क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब क्यूबिक क्लोज पैकिंग तो हमने देखा था, उसका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तो क्या आप इस CCP के लिए इसको कर पाएंगे क्या, जी हाँ बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि हमने देखा था जो CCP था उसी को ही हम FCC भी बोलते थे। जो CCP का स्ट्रक्चर था हमने जब उसको एटॉमिक फॉर्म में सिंपल क्यूबिक फॉर्म में बना के देखा था, तो हमने देखा था जो CCP का स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली सेम था FCC की तरह, ठीक है। तो अगर हमारे पास CCP की पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए बोली जाए तो हम FCC की निकाल के देख लेंगे, ठीक है। तो देखो FCC का डायग्राम कैसा था हमारे पास, जल्दी जल्दी हम Z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे Z की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम ये पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। कॉर्नर्स पे होता है एटम और हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है हमारे पास 1/8। और कहाँ पे होता है एटम, फेस के सेंटर पे, यहाँ पे, ये बैक वाले पे, ये लेफ्ट वाले पे, ये अब ये जो फ्रंट फेस है, फ्रंट फेस पे ये वाला एटम बड़ा बना दिया, और एक बैक फेस पे जो बोर्ड पीछे है ये, ठीक है।
तो हम जानते हैं कि जो फेस पे होता है, उसका कंट्रीब्यूशन, फेस वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। ठीक है, अब ये कैसे होता है ये आपको प्रीवियस वीडियो से जाके देखना पड़ेगा, और अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो हम पे नंबर ऑफ एटम्स कितने जाएंगे 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस फेस वालों का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाता है, फेस वालों का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हमारे पास 6 हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा z = 1 + 3 यानी कि 4। z की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास 4, FCC z = 4। अब आते हैं हम पैकिंग एफिशिएंसी पे। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला था हमारे पास z × 4/3 πr³ ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी हमारे पास, z की वैल्यू कितनी आई 4, FCC वी नो z = 4 मल्टीप्लाई बाय 4 × 3.14 × r³, और ये 4/3 ये वाला 3 और इंटू a³। ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो जाता अगर हमारे पास ये r और a में प्रॉब्लम नहीं होती। अब अगेन फ्रॉम लेक्चर नंबर 7 वी नो फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, अगर आपको याद है तो बताइए, वीडियो को पॉज करके बताइए। इनके बीच में रिलेशन होता है a = 4r/√2। ठीक है, देखो ये रिलेशन मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि ये जो रिलेशन है हमारे पास ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आगे यूज़ होने वाले हैं, तो यहीं पर ही इनका यूज़ था। ठीक है, तो देखो अब हम इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी फिर कितना हो जाएगा हमारे पास, पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगा हमारे पास z की वैल्यू सॉरी ये था 4 × 4 × 3.14 × r³ डिवीजन में आ जाएगा हमारे पास 3 × 4r/√2 का होल क्यूब। देखो अब r³ से r³ तो कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी आती है वो निकल के आती है हमारे पास 74%। तो जितनी भी हमने क्लोज पैकिंग पढ़ी है उनमें से ये जो FCC होता है या फिर जिसको हम CCP बोलें या फिर तो हमने जितनी भी टाइप की पैकिंग्स पढ़ी हुई हैं, चाहे वो हम FCC बोलें चाहे CCP बोलें, तो इनकी क्या होती है सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74%। ठीक है, तो काफ़ी इजी इनका डेरिवेशन था। कई बार बोर्ड्स में ये आ जाते हैं डिराइव करने के लिए, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है इनसे, 1 मार्क्स का इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। कई बार पूछ लेते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी बताइए, FCC की, BCG की, CCP की, किसी की भी आपसे पैकिंग एफिशिएंसी पूछी जा सकती है। तो हमारे पास बोर्ड्स में इतना ही आता है। ठीक है, बोर्ड्स के लिए इनफ था, मोर देन इनफ था। ठीक है, बोर्ड्स में हमारे पास इन 3 टाइप्स के बारे में ही पूछा जाता है। बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE और NEET देन आपको कुछ और टर्म्स पता होने चाहिए। एक और होता है हमारे पास डायमंड क्यूबिक यूनिट सेल, डायमंड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, डायग्राम वगैरह हम इसका नहीं देखते हैं, सिंपल मैं आपको इसकी पैकिंग एफिशिएंसी बता दूंगा। एक डायमंड सेंटर्ड होता है, डायमंड क्यूबिक यूनिट सेल होता है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, और एक होता है एज सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, एज सेंटर्ड यूनिट सेल। तो एंड सेंटर्ड और एज सेंटर्ड के बारे में तो हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, बट ये डायमंड क्यूबिक यूनिट सेल आपके लिए नया हो सकता है। डायग्राम इसका काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, अभी हम नहीं देखेंगे। सिंपली आप इसको इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है, इनकी तीनों की पैकिंग एफिशिएंसी आप डायरेक्टली याद रख लीजिए। ठीक है, जो डायमंड होता है, डायमंड क्यूबिक होता है, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 34% होती है। देखो काफ़ी कम इनकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है, इसलिए इनको हम नहीं कंसीडर करते। अब इतनी कम पैकिंग एफिशिएंसी होगी तो ऐसे पैक करने का क्या फ़ायदा। ठीक है, 34% आपकी पैकिंग एफिशिएंसी, एंड सेंटर्ड में 37% आपकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है, और एज सेंटर्ड में तो सबसे कम होती है 26.2। ठीक है, तो इसलिए हम इन 3 टाइप की पैकिंग्स को, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम एफिशिएंट है तो कोई भी नहीं इनको हम कंसीडर करते। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स की और हैं जो कि आपकी नीट और JEE पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको इन तीनों से। ठीक है, क्योंकि हटके है थोड़ा, आपकी NCERT में नहीं गिवन होते, दैट्स वाई दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो मैं अभी आपको बहुत ही आसान तरीका बता देता हूँ ताकि आप सबको बहुत 5 मिनट में आप लोग याद कर लोगे। ठीक है,
यहाँ पे हम लिख लेते हैं लैटिस लिख लेते हैं, अपने लैटिस के बारे में लिख लेंगे और यहाँ पे इनकी पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में लिख लेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या था, हमने सबसे पहले पढ़ा था सिंपल क्यूबिक के बारे में, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था बॉडी सेंटर्ड के बारे में, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था फेस सेंटर्ड के बारे में, जिसको कि हम CCP भी बोल रहे थे, है ना। उसके बाद मैंने हम उसके बाद का है हमारे पास एंड सेंटर्ड को आपने याद रखना है। ठीक है, एंड सेंटर्ड के बाद होता है हम पे डायमंड क्यूबिक, और उसके बाद आपको याद रखना है एज सेंटर्ड। इसके बाद हमारे पास एज सेंटर्ड। देखो ये पैटर्न यही होना चाहिए, इसको अपनी तरफ से चेंज मत कर लेना। ये पैटर्न आप इस तरीके से लिखोगे तभी ये ट्रिक काम करेगी। सिंपल क्यूबिक BCC और FCC ये तो हर किसी को याद होने ही होने चाहिए, और आपको याद नहीं होते इट्स ओके, ये तीनों आपको याद नहीं होते हैं इट्स ओके, बट सिंपल क्यूबिक BCC FCC आप बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये आपको मस्ट है कि आपको ये पैकिंग एफिशिएंसी याद होनी ही होनी चाहिए। ये होती है हम पे 52.4, BCC की होती है हम पे 68, फेस सेंटर्ड की होती है हमारे पास 74। ठीक है, अब इन तीनों की कैसे याद रखेंगे, इनका हाफ करते जाइए, इनका हाफ करते जाइए, इनका हाफ करते जाइए, इन सब का क्या कर देना है आपने, हाफ कर देना है। 74 का हाफ कितना होता है 37, 68 का हाफ कितना होता है 68 का हाफ हो जाता है 34 हो जाता है, 52.4 का हाफ कितना हो जाता है 26.2। बस इतना आसान है, देखो। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट पैकिंग एफिशिएंसी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ देयर आर एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स रिलेटेड टू द टॉपिक, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।